और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें भिंड से, जहां भिंड के एंडोरी से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। खालिस्तानी आतंकवादियों से कनेक्शन के शक पर जितेंद्र सिंह से पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची। जितेंद्र के खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन हुआ है और इतने बड़े लेन देन को लेकर यह पूछताछ हो रही है। बता दें कि जितेंद्र का बेटा विदेश में रहता है, तो मध्य प्रदेश अब टेरर साइलेंट जोन बनते जा रहा है। लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है, कई लोगों को पकड़ा जा रहा है और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पूरे देश भर में 122 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। भिंड में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। तो भिंड में से भी एक जितेंद्र को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जितेंद्र के खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन हुआ है। नहीं है तो सब बताएंगे, हमें पूरी जानकारी दे दी। जैसे जैसे अकाउंट नंबर पे पैसे डले वैसे जानकारी दे दी। एक भतीजा हमारा विदेश में रहता है, फिलीपींस का, वो भी इसके खाते पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, इसी के खाते में आते हैं पैसे। 5 बजे भी देखिए, अभी देखिए 5-6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो तो गए। अब क्या कहना है लोगों का? अब करते देंगे, अभी जानकारी ले रहे, कभी और बैठो, अभी जानकारी देंगे, ले लो जानकारी। अब जब चोर नहीं है तो हम तो बुझाएं का भिंड में चल रही है और सेंधबाग में जो सिकलीकर जो होते हैं वहाँ पर, इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। तो भिंड के एंडोरी में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां खालिस्तानी आतंकवादियों से कनेक्शन के शक पर जितेंद्र सिंह से पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची। जहां जितेंद्र के खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन की जानकारी एनआईए को लगी। इसके बाद ये पूछताछ की जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र सिंह का बेटा विदेश में रहता है, जिसको लेकर उसने साफ तौर पर कहा कि वो खर्चे के लिए पैसे डालता रहता है। तो भिंड के एंडोरी से एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। खालिस्तानी आतंकवादियों से कनेक्शन के शक में जितेंद्र सिंह से पूछताछ करने के लिए एनआईए की टीम भिंड पहुंची, जहां बताया गया कि जितेंद्र के खातों में विदेशी मुद्रा का लेन देन हुआ है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी उमेश पारासर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, भिंड में भी एनआईए ने छापा मारा है, जहां एक जितेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया ले गए हैं और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक मिल पाई है? जी देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार जो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश से राजस्थान सहित 6 जो राज्य हैं उनमें लगातार एनआईए की जो छापामार कार्रवाई कर रही है, उसी क्रम में आज भिंड में भी जो डिंडोरी थाना क्षेत्र है, शेरपुर गांव है, वहां पर छापामार कार्रवाई की गई है। तो और वहां पर एक युवक है, उसको गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई है। और ये भी खुलासा हुआ है कि जो विदेशों में जो करेंसी है उसके खाते में लेन देन हुआ है। अब ये खाते में जो पैसा है वो कहाँ से आया, इसकी पूरी जानकारी एनआईए की टीम के द्वारा लगाई जा रही है। फिलहाल हम सबसे पहले आपको बंसल न्यूज़ बता रहा है, शेरपुर गांव में खड़े हुए हैं और सबसे पहले डिंडोरी थाना प्रभारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी, किस तरह की ये कार्रवाई देखी गई? ये कल हमसे संपर्क किया गया था। उन्होंने बताया था कि चक शेरपुर में कोई जगदीश जितेंद्र करके लड़का है, उसके फादर का नाम नरेंद्र है और उसके हमने पूछताछ करनी है और उसके घर की तलाशी लेनी है। उनके पास लीगल वारंट था, तो हम लोगों ने फोर्स के साथ में आज सुबह जो है दबिश दी थी। करीब 1-2 दर्जन के करीब हमारे पास पुलिसकर्मी थे, बाकी 3 लोग एनआईए की टीम के थे और वहाँ पूरे उनकी तलाशी वगैरह ली गई, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए उनके द्वारा। और जितेंद्र को हम लोग थाने लेकर आए, जिसमें एनआईए की टीम में जो मेंबर्स थे उन्होंने पूछताछ की है। बाद पूछताछ के उसको छोड़ दिया गया है और बाकी चीज़ें अभी जांच उनकी जारी है। अब उसके संबंध में हमें भी जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने पाया है या क्या नहीं पाया है। सर, विदेशी कनेक्शन बताया जा रहा है। हाँ, उन्होंने ये बताया था वर्बली कि उसके खाते में कहीं विदेश से पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है। अब जानकारी हमें ये भी लगी थी कि उसके परिवार वाले जो है वो कनाडा वगैरह में रहते हैं, तो वो शायद पैसे वगैरह भेज रहे हैं। तो इसके संबंध में जानकारी जो है एनआईए दे सकता है, हमें तो इतनी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए बंसल न्यूज़ सबसे पहले आपको बता रहा है, जिस तरह से दिनेश मैं बता दूं, लगातार जो एनआईए की जो कार्रवाई है वो चल रही है। अभी गांव से जो 3 सदस्यीय जो टीम है दिल्ली से आई थी वो रवाना हो चुकी है और जो दस्तावेज हैं, कुछ दस्तावेज भी अहम दस्तावेज एनआईए की टीम ने जब्त किए हैं। और उसके साथ ही लगातार जिस तरह से विदेशी जो ट्रांजैक्शन खातों में देखा गया था, उसको लेकर जो युवक है उससे पुलिस ने पूछताछ की थी। हालांकि अभी पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर उसको छोड़ दिया युवक को। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अपडेट आ रही है, ये अपडेट भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि
बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पूछताछ के बाद जितेंद्र को फिलहाल छोड़ दिया गया है। जिस जितेंद्र से पूछताछ की जा रही थी भिंड के इंडोरी से, जहां एनआईए के 3 सदस्यीय एक टीम पहुंची थी, जिस पर एनआईए की टीम को शक था और उसने पूछताछ की और अब उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है। बता दें कि जितेंद्र के खातों में विदेशी धन का लेन देन का मामला सामने आया था, जिसे लेकर उससे पूछताछ की गई थी। फिलहाल जितेंद्र को छोड़ दिया गया है। तो उमेश, अब जिस तरह से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसके बाद से किस तरह की प्रतिक्रिया स्थानीय लोगों की है, और जब अचानक से भिंड जैसे एक जगह पर एनआईए की टीम पहुंचती है तो किस तरह का वहां माहौल देखने को मिला है? जी देखिए, जिस तरह से ये जो पहले खंडवा में जिस तरह से एनआईए की टीम ने दबिश दी थी और वहां पर कार्रवाई की गई थी, तो ये जो जितेंद्र जो नाम का जो युवक है भिंड के डिंडोरी थाना क्षेत्र में रहने वाला है, और उसकी कुछ लोकेशन और कुछ जो गतिविधियां हैं वो उससे जुड़ी पाई गई। और उसके बाद एनआईए की टीम है भिंड के जो डिंडोरी थाना क्षेत्र के जो शेरपुर गाँव है वहां पर पहुंची थी, और उसके बाद लगातार सुबह से दबिश दी। और उसके बाद जो 3 सदस्यीय दिल्ली से जो टीम आई थी लगातार दस्तावेज खंगालने में लगी है। कुछ ऐसे दस्तावेज भी, अहम दस्तावेज एनआईए की टीम को लगे हैं, उनको वो अपने साथ ले गई है। और जो चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खालिस्तानी आतंकवादी से कनेक्शन का शक था, जिसके आधार पर एनआईए ने छापेमारी की। फिलहाल जितेंद्र से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है।